तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे होंगे और बहुत खूब खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके लिए कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ वो पूरा एस्ट्रो पे बेस्ड है, क्योंकि इंडिकेटर्स तो मैंने आपको बहुत सारे दिखाए, आप में से बहुत लोगों ने उसका एक्सेस भी लिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब उसके अंदर बहुत अच्छा सा प्रॉफिट बना रहे होंगे अभी तक। ठीक है, और आगे भी बनाते रहेंगे, क्योंकि मेरा पूरा सपोर्ट आपके साथ में रहेगा हमेशा के लिए। अब वो कई फ्रेंड्स हैं जो क्रिप्टो में काम करते हैं, तो उनके लिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया है। और अभी तो इंडियन मार्केट में काम करने वाले भी बहुत से ऐसे यूथ है, जो आजकल के बच्चे, वो भी क्रिप्टो में बहुत अच्छा सा काम करते हैं। तो एक चीज मैंने उनके लिए डेवलप की है, मैं आपको दिखाना चाहता था। वो ये चीज पूरी की पूरी एस्ट्रो पे बेस्ड है। अब एस्ट्रो पे ये किस तरीके से वर्क करती है, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये सॉफ्टवेयर है जगन्नाथ होरा करके। अब जगन्नाथ होरा में अगर आप देखने जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लैनेट्स दिखेंगे, उनकी डेट्स दिखेगी, उनके टाइमिंग सारे दिखेंगे। ठीक है ना। तो अब ये सारी चीजें, तो अगर मैं आपको किसी को बोलने जाऊंगा कि आपको जगन्नाथ होरा, तो आप में से कई लोगों ने तो ये सॉफ्टवेयर भी पहली बार देखा होगा। तो मैंने उनके लिए क्या किया ना, कि जैसे आज के लिए अगर मैं बताऊं, आज के लिए हमारे लिए बिटकॉइन के लिए वीनस एंड सैटर्न, ये दो प्लैनेट आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये मुझे पहले ही पता है कि वीनस एंड जो सैटर्न है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बट अभी मैं वीनस को कहाँ ट्रैक करने जाऊंगा, सैटर्न को कहाँ ट्रैक करूंगा। इतने सारे सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, सैटर्न, जुपिटर, राहु, इन सारों को मैं कहाँ ट्रैक करूंगा। तो इन सारों को छोड़ के मैंने एक काम किया, मतलब काम करे, बहुत ही इजी चीज बना देता हूँ आप लोगों के लिए, एक इंडिकेटर बना देता हूँ। अब वो इंडिकेटर बनाने का मकसद जो था वो सिंपल इतना ही था कि हर एक आदमी को तो एस्ट्रो समझ में नहीं आएगा, हर एक ट्रेडर को तो ये सारी चीजें कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगी, तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। अब ये कैसे वर्क करेगा ये मैं आपको समझाऊंगा। जैसे आपको ये दो ब्लैक लाइंस तो ऊपर दिखेगी। ठीक है। अब ये दो ब्लैक लाइन जो है, ये दो ब्लैक लाइन जो है वो दूसरा इंडिकेटर है हमारा। अगर मैं यहाँ से करूँ तो ये आई एस टी बी वाला आपको दिख रहा है, और ये आई एस टी न्यूमरोलॉजी वाला दिख रहा है। ये दो इंडिकेटर, तो ये वाला इंडिकेटर है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और ये वाला दूसरा वाला मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए लगा रहा हूँ, क्योंकि इसके जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो बहुत ही एक्यूरेट है। ऑलमोस्ट 80-85% ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। और जिस दिन, यानी जिस टाइम पे ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक करते हैं, उसके बाद में बहुत अच्छा खासा फॉल आता है। ठीक है। और ये बहुत सारे मैंने वीडियोस पास्ट में डाले भी है, तो आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो उनको जाके। अब सबसे पहली बात, इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे। तो ये वाला जो इंडिकेटर है, जो मैंने आपको अभी आज नया वाला इंडिकेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुई 5:30 AM इंडियन टाइम के हिसाब से। ठीक है। अब यहाँ से मार्केट साइडवेज में थी, साइडवेज में थी, साइडवेज, एग्जैक्ट इस ये जो ग्रीन लाइन है यहाँ पर आके ऐसा क्या हुआ मार्केट में कि मार्केट डंप कर गई। कुछ तो रीजन हुआ होगा यहाँ पे। अब जैसे येलो लाइन है, येलो लाइन पे आने के बाद में क्यों इसी नीचे की ब्लैक लाइन के आजू बाजू में ही मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, क्योंकि ये बहुत मेजर सपोर्ट है। अब येलो लाइन पे आने के बाद में थोड़ा सा साइडवेज रहा, और फिर देखिए ऊपर चले गया। फिर वापस थोड़ा सा साइडवेज में होके फिर वापस, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, रेड लाइन के पास में आया, नीचे चलेगा और इधर ही सपोर्ट लेके वापस से ये चल रहा है अभी। अब थोड़ा सा पीछे जाएंगे, पीछे के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, क्योंकि ये तो चलिए आज के दिन का, कई लोग बोलेंगे अरे ये तो आज का है, तुक्का लग गया होगा। तुक्का नहीं है फ्रेंड, बताता हूँ मैं आपको। अब ये देखिए कल के दिन का था, 23 अप्रैल का। और 23 अप्रैल देखिए मार्केट ओपन हुई यहाँ पे। ठीक है जी। अब साइडवेज साइडवेज साइडवेज, और एग्जैक्ट जैसे हमारे ग्रीन लाइन के पास में आया, उसका साइकिल टाइम चेंज हो गया, सीधा नीचे आ गया। नीचे आने के बाद में देखिए उसी ब्लैक लाइन पे इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में वापस से ऊपर गया। जैसे ही सेकंड साइकिल चालू हुआ, सेकंड साइकिल से वापस से बूस्ट ऊपर, बुम। अब थर्ड साइकिल नीचे, फोर्थ साइकिल, अब देखिए फोर्थ साइकिल में इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में वापस से ऊपर। कंफर्मेशन नहीं था यहाँ पे। कौन सा कंफर्मेशन नहीं था। अब बहुत लोगों ने यहाँ पे जैसे ही ब्रेक हुआ तो बहुत लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा बीटीसी को, कि चलिए सपोर्ट तो टूट गया, इतना बड़ा कैंडल बन गया, रेड कैंडल है, इसको बेचो। बट ये ब्लैक कैंडल था हमारे हिसाब से, इसका एक्टिविटी अलग था, और इसका एक ट्रेड में एंटर होने का, हम भी यहाँ पे एंटर होते ट्रेड में, लेकिन हमारा एंट्री थोड़ा अलग लेवल पे था। वो लेवल हमारा हिट हुआ नहीं, और मार्केट वहां से वापस से ऊपर चले गया। देखिए ये साइकिल एक्टिवेट जैसे हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे रुका, फिर वापस से ऊपर गया। एग्जैक्ट इसी जगह पे टॉप बना, साइकिल एक्टिवेट हो गई, यहाँ पे लाइन आ गई आपकी, मार्केट सीधा नीचे आ गया। अब देखिए इस जगह पे थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को। इस जगह पे ब्रेकडाउन हुआ, सपोर्ट टूट गया, लेकिन हमें पता था कि हमारा जो साइकिल है, नेक्स्ट साइकिल यहाँ पे चालू होने वाला है, तो हम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बाजू में नया साइकिल चालू होने वाला है।
अगर ये साइकिल अगर बाजू में इतना बाजू में एक ही कैंडल का नया साइकिल है तो वहां से वो रिवर्सल होने के पूरे पूरे चांसेस। और अब देखिए एक ही कैंडल बनी $577 की एक ही कैंडल है ये। और अब यहीं से आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करवा के मार्केट अगर आप देखेंगे, ये तकरीबन तकरीबन यहाँ से अगर आप ट्रेड में बैठ जाते थे लेके, तो आप रात को क्लोजिंग तक, ये क्लोजिंग था, क्लोजिंग से लेके ये क्लोजिंग तक अगर मैं आपको दिखाऊं तो तकरीबन तकरीबन 1400 $1450 ये आपको प्लस लेके गया था। ये कल की बात है, 23 तारीख की। इसके बाद में आएंगे हम लोग एक दिन पीछे और जाते हैं, पीछे और कुछ ट्रेड दिखते हैं, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कुछ तुक्का दिखा रहा हूँ या कुछ अलग चीज आपको दिखा रहा हूँ। वैसा नहीं है फ्रेंड्स, सारी चीजें आपके सामने, जिस डेट का बोलेंगे मैं एनालाइज करके आपको दिखा दूंगा ये सारी चीजें कैसे वर्क करती है। अब ये देखिए 22 अप्रैल का है, मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुआ साइडवेज, क्यों एग्जैक्ट ये ग्रीन लाइन आई, वहीं से ये मार्केट पंप हुआ। अब सोचिए जरा क्या था यहाँ पे, यहाँ पे जो था वो एस्ट्रोलॉजिकली कुछ इवेंट ऐसी हुई, वो इवेंट के वजह से यहाँ से मार्केट बूस्ट कर गया। उसके बाद में क्यों इसी लेवल पे मार्केट थमा रहा, देखिए यहाँ पे बूस्ट हो गया, वापस नीचे आया, और अब ये जो सपोर्ट एरिया है इसका जो रेजिस्टेंस था, एक बार यहाँ पे इतने अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो गया। उसके बाद में अब देखिए मार्केट ऊपर ही जाते रहा, ये देखिए मार्केट ऊपर ही जाते रहा। यहाँ से भी अगर आप काउंट करेंगे इस एरिया से, ये जो ब्रेकआउट लेवल था, ब्रेकआउट से भी आप काउंट करेंगे तकरीबन तकरीबन 1700 $1750 ये अब चले गया था। हर साइकिल के बाद में, अब देखिए हर साइकिल के बाद में उसके अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट आती है। यहाँ पे देखिए साइडवेज था, यहीं से चलना चालू हुआ, यहाँ पे रुका, फिर से चलना चालू हुआ, इसी जगह पे गया, इस जगह पे जाके कुछ ना कुछ यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल होगा, नीचे आ गया। अब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हम कहाँ से निकालते, उसके लिए आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये शीट लिया हुआ, आप सबको ये शीट पता होगा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम लोग इसके अंदर कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल में आप कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी है जिनको नहीं पता, तो मैं उनके लिए मैं उनको ये चीजें दिखा दूंगा। अभी इसी डेट का एग्जांपल लेके हम उनको दिखा देते हैं। चलिए, ये जैसे 22 अप्रैल है, अब मुझे ट्रेड लेना है, लेकिन ट्रेड लेके मुझे ये पता नहीं है ना फ्रेंड्स, क्योंकि ये देखिए दो ब्लैक लाइन, ये वाली और ये इंडिकेटर तो पूरा अलग है, ये कॉन्सेप्ट में इंक्लूडेड नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये इंडिकेटर बहुत कॉस्टली है, उसका चार्जेस हैवी है, तो ये इंडिकेटर आप छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप लेना चाहे तो मुझसे व्हाट्सएप बात कर सकते हैं, अगर कम्बो होके कम्बो और ये इंडिकेटर, ये न्यूमरोलॉजी वाला, और ये जो है दो इंडिकेटर, दो और ये तीन तीन चीज का कॉम्बो मिला के एक प्लान करके मैं आपको दे सकता हूँ, वो चीज हो सकती है। बट वो सिंगल इंडिकेटर आप लेने जाएंगे तो बहुत वो कॉस्टली पड़ जाएगा आपको, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसे नहीं बनती है फ्रेंड्स, रातों की मेहनत, रात दिन जागे मेहनत की, टीम वर्क हुआ, बहुत सी स्टडीज की, उसके बाद में ये सारी चीजें रेडी होते हैं, तब जाके ये सारे रिजल्ट आते हैं। अब देखिए ये वाला जो था हमारा 5:30 AM का 22 तारीख का पहला कैंडल मॉर्निंग का, उसका क्लोजिंग प्राइस आप देखिए क्या है, 76,417.85। ठीक है जी, तो आपको शीट पे आके इनपुट कर देना है यहाँ पे 76,418। क्यों, क्योंकि 76,417.85 है ना, तो 418 आप इनपुट कर दीजिए। और देखिए मार्केट वहीं पे रुका रहा रुका रहा रुका रहा, आपका जो सपोर्ट एरिया था 76,280 का आ रहा था, 76,280 के नीचे जाएगा तो हम लोग वहां से एग्जिट लेंगे, जब तक उसके नीचे नहीं जाएगा हम लोग एग्जिट नहीं लेंगे। और दूसरी चीज थी यहाँ पे, ये जो ब्लैक लेवल है, ये बहुत ही उम्दा लेवल आपको देता है, इसके लेवल जो है काफी एक्यूरेट, मैं बोल रहा हूँ 80 to 85% इसका एक्यूरेसी है, ये आप चीज लिख के ले लीजिए। जब आप यूज करेंगे, और बहुत से लोग यूज करते हैं, कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स आप बताना आप लोग जो भी यूज करते हैं कि आपको कैसा इसका एक्यूरेसी लगा है वो। तो देखिए यहीं से वापस से जैसे ही ये साइकिल का टाइम आ चुका, अब देखिए यहाँ से सीधा बूस्ट हुआ फट करके, एक कैंडल, ये कैंडल बनी आपकी $450 की, ये बनी $500 की, ये बनी $350 की, तकरीबन तकरीबन आप देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही दिन में आपका डे ओवर, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ये देखिए $1500 में आप सोच लीजिए कि आप कितना अर्न कर सकते थे। अब ये जाके कहाँ पे रुका, ये कहाँ पे रुका, तो इसका हाई अगर आप देखेंगे 77,733, तो इसके ऊपर जो हमारा लेवल था 77,733, ये देखिए यहाँ पे R10 77,806, 77,773 तक गया, $10-20 से ये चूक गया, यहाँ तक नहीं जा पाया, लेकिन R10 तक गया, सारे लेवल्स इसने अचीव करवा लिए हमारे। तो ये शीट इस तरीके से काम करती है, ये जो आपको एक्यूरेट लेवल्स देगी शीट, और ये जो है आपको लेवल्स बताएगा कि यहाँ पे आपको शॉर्ट करना है या यहाँ पे आपको लॉन्ग करना है। अब जैसे कि ये वाला था, मैं आपको दिखा देता हूँ एक, ये देखिए, ये एग्जांपल ले लेते हैं 21 अप्रैल का। 21 अप्रैल को मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, हमारे पास में दो लेवल ड्रॉ हो गए थे, ये दो लेवल पहले ही ड्रॉ हो जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला।
ये दूसरा इंडिकेटर, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, दूसरा इंडिकेटर है। मैं अभी जो इंडिकेटर दिखा रहा हूँ, ये जो लाइन्स आपको दिख रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, बट ये ब्लैक लाइन जो ड्रॉ हो रही है दूसरा इंडिकेटर है। अगर वो पैकेज में लेंगे तो ये आपको साथ में आएगा, वरना ये साथ में नहीं आएगा, पहले ही बता रहा हूँ आपको। तो अब देखिए इसमें कैसा हो गया, जैसे ये ब्लैक लाइन पे गया, यहाँ से इसको रिजेक्शन आया। अब रिजेक्शन आया, यहाँ पे पहली आप कैंडल ले लीजिए। सबसे पहला आपको जो मॉर्निंग की पहली कैंडल है उसका क्लोजिंग प्राइस आपको ले लेना है। तो इसका क्लोजिंग है 75,867.21। आप आ जाइए यहाँ पे इनपुट कर दीजिए शीट में 75,867.21, ये आप इनपुट करके छोड़ दीजिए। अब आपके पास में बहुत सारे ऊपर के लेवल्स आ जाएंगे, बहुत सारे नीचे के लेवल्स आ जाएंगे। तो ऊपर का पहला लेवल है 76,005। 76,005 ये कहाँ पर है, ये आपका आ रहा है 76,263, वहां तक कोई है, ये लेवल है मेरे पास में 76,281। तो मैं एक लाइन मार्क कर दूंगा 76,281 पे पहले, तो जहां से इसको रिजेक्शन आया, पहले तो मैं सारी करूंगा लेकिन अभी इसका रिजेक्शन है 76,281, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, और इसका कलर मैं ब्लू कलर देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। नहीं तो ऊपर से जाएगा तो फिर मतलब नहीं निकलेगा ना फ्रेंड्स। ये देखिए, ये ब्लू कलर की लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब मुझे एक चीज पता चल गई कि ये जो एरिया है ये रिजेक्शन का एरिया है, ये हेवी रेजिस्टेंस है। एक तो ये ब्लैक लाइन तो है ही है, एग्जैक्ट उधर से रिवर्सल आया है, और दूसरा उसके ऊपर एक और रेजिस्टेंस एरिया बैठा हुआ है। अब जैसे ही कैंडल यहाँ पर आई, ये वाली कैंडल यहाँ पर आई, और जैसे ही ये साइकिल का टाइम आया, मैं यहाँ पे, मुझे पता है कि अब एक कैंडल बाद में मेरी साइकिल का टाइम आने वाला है। मैं अगर यहाँ पर भी इसको शॉर्ट कर देता हूँ, स्टॉप लॉस मेरा इसके ऊपर रहेगा। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी और इसके ऊपर ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन क्रॉस करके इसके ऊपर कैंडल अगर क्रॉस कर गई तो मैं अपना स्टॉप लॉस ले लूंगा। नहीं लेगा जब तक ये एंट्री यानी क्लोज इसके ऊपर नहीं होगा, तब तक मेरा जो टारगेट है वो नीचे का ये लेवल मेरा टारगेट रहेगा। और आप देखिए इसी कैंडल पे अगर आपने एंट्री ले ली, इसके क्लोजिंग पर भी इसने अगर आपको एंट्री दे दी, यहाँ से भी आपने एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस आपने ऊपर रखा, तो आपका टारगेट देखिए, आपका टारगेट बना तकरीबन तकरीबन $600 का। और आप इसके ऊपर इसके क्लोजिंग पे भी आप रखते थे तो 1:1 आपको आराम से मिल गया। $300 स्टॉप लॉस रहता था या $250 आप स्टॉप लॉस पे निकलते थे, लेकिन आपको इसने पूरा का पूरा $600 जो था वो इसने आपको करके दे दिया। तो ये इस तरीके से फ्रेंड्स वर्क करेगी शिफ्ट। बहुत सी जगह पे ऐसा होगा कि जहाँ पे आपको लेवल्स काफी अच्छे अच्छे मिलेंगे, जैसे ये 281 का हमारा जो लेवल था, ये देखिए यहाँ पे जैसे ये ऊपर गया, यहाँ पे अब इसका ये 15 मिनट है, आप 5 मिनट पे चाहे 5 मिनट पे, लेकिन 15 मिनट ऐसा फ्रेंड, 15 मिनट पर जो भी है आपको रिजल्ट काफी उसके अंदर अच्छे मिलेंगे, क्योंकि वॉलेटाइल है ना, बीटीसी बहुत वॉलेटाइल है। तो आप उसको थोड़ा सा उस हिसाब से करेंगे तो आपको रिजल्ट काफी अच्छे देगा। अब जैसे कि यहाँ पे आएंगे थोड़ा सा पीछे एक डेट, और ये लास्ट डेट देखते हैं उसके बाद में वीडियो खत्म कर दी, क्योंकि वीडियो काफी काफी लंबी लंबी वीडियोज हो रही है आजकल मेरी। तो ये हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके हम देखेंगे कि ये क्या क्लोजिंग था इसका। ये था 20 अप्रैल का, क्लोजिंग था 74,044, 74,044। तो मैं यहाँ पे इनपुट में 74,044 इनपुट करके एंटर मारूंगा, सारे लेवल्स मेरे पास में होकर रेडी। अब मुझे पता है कि ये जो लेवल्स है, ब्लैक लाइन है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डे के लिए। पूरा आज 20 तारीख है, तो 20 तारीख पूरा दिन ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ये नीचे वाली और ऊपर वाली। अब मैंने समझो यहाँ पे लॉन्ग कर लिया, लॉन्ग कर लिया। अब मेरा जो टारगेट रहेगा ये ऊपर वाला मेरा टारगेट रहेगा। ऊपर वाला एरिया का टारगेट क्या बैठ रहा है फ्रेंड्स, अगर आप चेक करेंगे 74, यहाँ पर ऊपर आपको पता चलेगा 74,746.93, यानी 74,747, 74,747, ये देखिए इसी एरिया में आके R5 तक गया। R5 तक गया, जैसे ही अपना साइकिल आया, देखिए क्यों यहाँ पे एक ही 200 की कैंडल, नीचे नीचे नीचे, जैसे आपका देखिए आपका टाइम आ चुका। अब आप समझिए, आपने यहाँ पे कितना अर्न किया, इस जगह पे आपने ले लिया, चलिए इस कैंडल के क्लोजिंग पे आपने एंट्री ले लिया, इस कैंडल फर्स्ट कैंडल के क्लोजिंग पे आपने एंट्री ले लिया, आपने यहाँ पे कितना अर्न किया, $700। ठीक है जी, $700 मिल गया। उसके बाद में देखिए यहीं पे इसी रेजिस्टेंस जोन पे आपका रेड कैंडल बन गया। अब रेड कैंडल बना, आपको पता है कि मेरा जो साइकिल का टाइम है वो भी आ चुका है, ये बजाय 7:15 और आपको पता है कि 7:30 में मेरा साइकिल चेंज होने वाला है। साइकिल चेंज होने वाला है, इट मीन कि यहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है, जिसका चांसेस है और हाई चांसेस है। आप यहाँ पर शॉर्ट कर दिए, इस कैंडल का जो क्लोजिंग आया, इसका क्लोजिंग के ऊपर आपने सेल कर दिया, इसके ऊपर आपने आपका स्टॉप लॉस रख दिया। स्टॉप ये सेल करने के बाद में टारगेट तो आपका नीचे तक था, टारगेट तो ये नीचे तक था, लेकिन ये यहीं तक गया, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको ये शीट वर्क करेगी
कि आपके पास में सारे लेवल्स आपको देगी 73,900, 73, 772। तो इसका अगर यहाँ तक का भी अगर मैं लो चेक करूँ इस कैंडल का भी, तो ये था 74,300। तो ये रहा, सॉरी, इस कैंडल का लो 74,300। तो 74,300 अगर हम चेक करेंगे, इसका क्लोजिंग, हाँ 74,300। तो 74,300 का इसका लो है, तो 74,300 का देखेंगे तो 74,000 था। 74,300 था ही नहीं, क्योंकि उसके नीचे ये रहा, यहाँ पे अगर उल्टा चलना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर गया तब नीचे 74,300, यहाँ उसके नीचे ये लेवल, उसके नीचे जाएगा तो ये लेवल। अब इसने आखिर में लेवल बनाया, यहाँ पे लो क्या बनाया आपके सामने, 74,095। यही है 74,95। तो अब चेक करिए 74,95, ये यहीं तक कहीं तक गया है, 73,900 के आजू बाजू में यहाँ तक गया है। ये पूरा उधर तक जा नहीं पाया, बट वहां से फिर उसके अंदर से वो कोई भी एक जो था वो रिवर्सल आ चुका। रिवर्सल आने के बाद में हमारा जो साइकिल है, आप सिर्फ उसको वहां पे देखिए, वहीं पे कितना बड़ा बड़ा कैंडल, $450 का कैंडल। तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा फ्रेंड। अगर ये चीज आपको सीखनी है, इसका एक्सेस आपको चाहिए, तो आप मुझे मेरा डीएम में व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप पे मैं आपको रिप्लाई दूंगा और हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर कि उसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं। मैं आपको पूरा डिटेल्ड एक वीडियो दूंगा 1 घंटे का। उसके अंदर आपको इंडिकेटर को कैसे सेटअप करना है, शीट को कैसे सेटअप करना है, और ट्रेड डिसीजन कैसे लेने हैं, यानी चार्ट पे अपने इंडिकेटर कैसे लगाने हैं, शीट को कैसे यूज करना है, और आपको ट्रेड डिसीजन आपको कैसे लेने हैं कि मुझे शॉर्ट जाना है कि यहाँ से लॉन्ग जाना है। ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। और ऑलमोस्ट हम लोग जो सीखेंगे उसके अंदर आपका जो एक्यूरेसी होगा, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बट 80 to 85% उस चीज का एक्यूरेसी आपको मिलेगा फ्रेंड। ये सारी चीजें मैं आपको चार्ट पे प्रूव करके दिखा रहा हूँ। फिर भी आपको ऐसा है तो आप मुझे कोई भी डेट बता देना, मैं वो डेट का आपको एनालाइज करके उसका वीडियो में मैं आपको डाल दूंगा, ताकि आपको वो चीज समझ में आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा व्हाट्सएप का, अगर आपको इंटरेस्ट है आप मुझे व्हाट्सएप करिए, हम वहीं पे व्हाट्सएप पे डिस्कस करेंगे आगे का। चलिए बाय फ्रेंड्स।